हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। मार्केट में $38,500 तक का बॉटम यहाँ पे टच हो चुका है बिटकॉइन का। एंड अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हो तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द डंप। आपको पता है हमारा रीजन जहां टारगेट कर रहे हैं वो 35 to 36 के आसपास रहेगा। प्लस ऑल्ट कॉइंस में बाइंग पॉइंट्स में आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, जो कि आपके हिट हो गए होंगे, कुछ कल कुछ बचे होंगे, जो भी हो जाएंगे, डू नॉट वरी। बट आज की वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ कि यार ये बिटकॉइन सेल कौन कर रहा है, क्योंकि बिटकॉइन का ETF आ गया मार्केट में, सबको तो बाय करना चाहिए। यहाँ पे सेल कौन कर रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि सेल्सियस बेच रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि FTX बेच रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्रे स्केल बेच रहा है। तो एक्चुअली बेच कौन रहा है ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा। दिस इज अबाउट फंडिंग रेट्स, हाउ फंडिंग रेट्स इफेक्ट द प्राइस ऑफ बिटकॉइन, कैसे आप इसको देख सकते हो, किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करके हम जो है मार्केट बॉटम प्रेडिक्ट करेंगे। तो वॉच द कंप्लीट वीडियो, क्योंकि गारंटी है कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेज अपडेट। तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही चार्ट से। एंड ये हमारा थोड़ा लॉन्ग टर्म वाला चार्ट है, जहां पे हमने वीकली सपोर्ट्स यहाँ पे बना रखे हैं। यही चार्ट हमने कंक्लूड किया था बाय कंपेयरिंग ऑल द बिटकॉइन बेयर मार्केट वाली वीडियो। तो यहाँ पे हम बहुत क्लोज आ गए हैं अपने सपोर्ट के। एंड फाइनल प्राइस वाज $38,500। यहाँ पे ये वाली रेंज जो है ब्रेक हुई है नीचे की साइड। एंड अब जो है मार्केट शुड स्टार्ट मूविंग इन रेंज हेयर, क्योंकि मार्केट में कोई सिग्निफिकेंट चेंज हमें चाहिए टू ब्रेक दिस रेंज और ब्रेक दिस रेंज ऑन द डाउन साइड। तो अगर आप लॉन्ग्स में अटके हो एंड आप चाहते हो टू कट सम लॉसेस, तो यू शुड एम फॉर दिस एरिया। यहाँ पे आप थोड़ी लॉस बुकिंग कर सकते हो, यू आर इन अ हाई लेवरेज लॉन्ग और समथिंग। तो ये तो ओवरऑल लुक है मार्केट का। अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस की साइड देखें तो डोमिनेंस जो है अगेन इसी एरिया से जो है रिवर्स करने लग गई है। एंड आई थिंक इट शुड गो बैक टू दिस एरिया वंस अगेन 53 to 54 के आसपास। तो लॉन्ग यहाँ पे बिल्ड किया जा सकता है एक बिटकॉइन डोमिनेंस पे। इसके अलावा अगर हम जनरल ऑल्ट कॉइंस को देखें, अगर हम जैसे मैटिक को देखें, जैसे हम सोल को देखें, तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, अपनी मेजर सपोर्ट से बाउंस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बाउंस हो रहा है, मैटिक में आप देख सकते हो कि बाउंस हो रहा है, लिंक पे आप देख सकते हो बाउंस हो रहा है, एडीए पे बाउंस नहीं हो रहा है, बट एडीए अभी आया नहीं है अपने फाइनल बाइंग पॉइंट पे। तो यही हमें देखने को मिल रहा है दैट बहुत सारा सपोर्ट बाउंस चल रहा है, लेकिन ये रिवर्सल देगा या नहीं देगा, और विल इट ब्रेक डाउन एंड गो टू 30K वाला एरिया। तो इसके लिए हम देखेंगे फंडिंग रेट्स को अलॉन्ग विद लिक्विडेशन मैप्स। अब फंडिंग रेट्स क्या होते हैं, तो मैं पूरा कंप्लीट फंडिंग रेट्स एज अ टॉपिक एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें लेन देन भी बहुत होता है। बट मैं आपको एक क्विक समरी देता हूँ इस इमेज से, राइट? इस इमेज से आपको समझ आना चाहिए। तो फंडिंग रेट्स बेसिकली आप यूज कर सकते हो मार्केट का सेंटिमेंट्स प्रिडिक्ट करने के लिए। अगर फंडिंग रेट्स पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है कि हम डोमिनेंट लॉन्ग सेंटिमेंट्स में चल रहे हैं। अगर फंडिंग रेट्स नेगेटिव है इसका मतलब है हम डोमिनेंट शॉर्ट सेंटिमेंट में चल रहे हैं। एंड अगर जीरो है इसका मतलब हम ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं। अब फंडिंग रेट्स को आप ट्रेडिंग व्यू में लेके आ सकते हो, उसके लिए आपको इंडिकेटर यूज करना पड़ता है। इंडिकेटर का नाम है बिटमैक्स फंडिंग प्रीमियम इंडेक्स समथिंग। तो ये आपको बिटमैक्स के फंडिंग रेट्स जो है मार्केट में दिखा देता है। बिटमैक्स के फंडिंग रेट्स अगर हम देखते हैं तो डोमिनेंट यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव फंडिंग रेट्स ये दिखा रहा है कि लोग शॉर्ट्स पे ज्यादा मूव कर रहे हैं। बट अगर हम कॉइन ग्लास पे जाएं तो यहाँ पे मेजरली हमें लाल लाल दिख रहा है। अगर आप कलर्स यहाँ पे ओपन करते हो तो फंडिंग रेट्स लाल क्या होते हैं, जब 0.2 से इन्फिनिटी और 0.01 से ऊपर होते हैं, मतलब पॉजिटिव मोस्टली लाल दिखते हैं। तो ओवरऑल फंडिंग रेट्स यहाँ पे जो है लाल है, पूरा ठेला लाल है, इसका मतलब है पॉजिटिव है, जो कि बिटमैक्स के डेटा से बिल्कुल उल्टा है। सो अब क्या करें, अब कैसे हम देखें, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्रिप्टो क्वांट। लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो क्रिप्टो क्वांट क्या करता है, इट कंपेयर्स ऑल एक्सचेंजेस, सारे एक्सचेंजेस का ये जो है लेके आता है डेटा। यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि एक्चुअल फंडिंग रेट्स कंबाइंड क्या चल रहे हैं मार्केट में, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव बहुत कम है। ऐसा बहुत कम होता है कि नेगेटिव फंडिंग रेट जो है डोमिनेट करते हैं अगर हम कंबाइन करते हैं अप ट्रेंड के टाइम पे, जो कि 2023 का पूरा साल हमारा अप ट्रेंड ही था। लेकिन अगर हम ऑल पे क्लिक करते हैं तो हमें दिख जाएगा कि 2021 से लेके अब तक हम पूरा का पूरा फंडिंग रेट्स जो है यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम एक लार्ज स्केल में कोई भी चार्ट देख रहे हैं तो हम वहां पे डेटा स्मूथनिंग करके एक पैटर्न निकाल के ला सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता हूँ ऊपर की साइड पे, ताकि आप लोग अच्छे से दिख जाए। अब यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन आपको केवल दो चीजों पर फोकस करना है। एक है ये ऊपर की साइड ग्रीन है या नीचे की साइड रेड है, या और दूसरा है आपका प्राइस। तो यहाँ पे अगर हम प्राइस देखते हैं तो रेड जो हमारे पास होता है डोमिनेंट सेंटिमेंट शॉर्ट का होता है। तो क्या चल रहा होता है इन्वेस्टर्स के दिमाग में, तो यहाँ पे डोमिनेंट शॉर्ट सेंटिमेंट का मतलब है कि मेजर लोग यहाँ पे शॉर्ट करने लग गए हैं।
तो यूजुअली इसके बाद हम देखते हैं फंडिंग रीसेट होता है, मार्केट जो है वापस ऊपर जाता है। तो इस लाल के बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे हल्का सा ग्रीन है, राइट। तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाल के बाद हमने देखा कि ग्रीन ग्रीन होने लग गया था, क्योंकि लोग जो है वापस बुलिश हो गए थे। फिर यहाँ पे ट्रैप हुआ एंड फिर से हमने मार्केट में गिरना स्टार्ट किया एंड यहाँ पे फिर से नेगेटिव चीजें हुई। रीसेट करते हैं चार्ट को, अगेन हमें इतना बड़ा नेगेटिव कब देखने को मिल रहा है आउट ऑफ अ लॉट ऑफ ग्रीन। तो यहाँ पे बहुत सारा ग्रीन था, हमने एक नया टॉप बनाया बिटकॉइन में, 69,000 टच किए एंड फिर हमें दिसंबर में एक बड़ा लाल यहाँ पे देखने को मिला। अब इस लाल के बाद यूजुअली क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस किया है, फिर यहाँ पे हमें छोटे छोटे नेगेटिव दिखने लग गए। तो यहाँ पे बहुत टाइम तक हम छोटे नेगेटिव और छोटे हरे में चलते रहे। तो दिस वाज अ वेरी लो वॉल्यूम एरिया जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर रहा था। फिर यहाँ पे एक बड़ी हमें देखने को मिल रही है नवंबर FTX क्रैश के टाइम पे, एंड इसके बाद मार्केट जो है फाइनली रीसेट हुआ एंड यहाँ पे एक और बड़ी डिप के बाद मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में मूव करता रहा। बट ये इन्फॉर्मेशन जान के आपका क्या फायदा? तो ये इन्फॉर्मेशन जान के आपका ये फायदा है कि अभी का जो क्रैश है उसने मार्केट का सेंटिमेंट चेंज नहीं किया है। ये हमारा जो है अक्टूबर से लेके अब तक का फंडिंग मार्केट है एंड पॉजिटिव है, लगातार पॉजिटिव है, अभी भी पॉजिटिव है इवन आफ्टर सो मच डंप। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं लॉन्ग सेंटिमेंट्स, लोग अभी भी बहुत सारे लॉन्ग्स हैं, तो इनको लिक्विडेट करना जरूरी है। एंड लिक्विडेशंस अगर हम यहाँ पे देखते हैं एक बार, तो 24 आवर्स में 169 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं एंड अगर हम पूरे वीक को निकाल ले तो अराउंड $1 बिलियन से ज्यादा हमारे पास यहाँ पे लिक्विडेशन हो गई है। अब लिक्विडेशन की बात करते हैं तो एक बार अभी का लिक्विडेशन मैप भी देख लेते हैं। लिक्विडेशन मैप जो है स्विच होने लग गया है, अब लॉन्ग सेंटिमेंट्स यहाँ पे इंक्रीज होने लग गए हैं, शॉर्ट यहाँ पे डिक्रीज होने लग गए हैं। 7 डे में ऑल दो कहानी अभी भी सिमिलर है, लेकिन लॉन्ग्स का वापस आना थोड़ा सा डेंजरस है मार्केट के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरा के इनको लिक्विडेट करने के ज्यादा इंसेंटिव्स हैं एक्सचेंजेस के पास। नाउ फाइनल चीज डिस्कस करते हैं कि यार बिटकॉइन बेच कौन रहा है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज के वीडियो के पार्टनर की, वो है फारकाना। सो फारकाना का टोकन रिसेंटली लिस्ट हुआ है बायबिट में, वी ऑल्सो कवर्ड देम ड्यूरिंग देयर IDO। तो एक्चुअली है क्या फारकाना? तो फारकाना एक मल्टीप्लेयर गेम है जिसके अंदर एक प्रॉपर इकोनॉमी है जो कि आप फारकाना टोकन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल टाइप की यूनिट्स एंड रोल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, प्रैक्टिकल, हीलर, डिसरप्टर्स, फ्रंटलाइनर्स एक्सेट्रा। एक थर्ड पर्सन टैक्टिकल शूटर है जस्ट लाइक वैलोरेंट, एंड यहाँ पे आप यूज कर सकते हो इन कैरेक्टर्स को फाइट विद ईच अदर। इसके अलावा इसमें NFTs भी इंटीग्रेटेड है, जिससे आप लेजेंडरी वेपन स्किन्स एंड हीरो स्किन्स वगैरह ले सकते हो। सो डू चेक इट आउट। ब्लॉकचेन की साइड से काफी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। IDO के बाद बायबिट पे लिस्टिंग भी हुई थी, 15x हो चुका है ये IDO प्राइस से। अर्ली यूजर्स के लिए शायद यहाँ पे एयर ड्रॉप्स वगैरह भी आपको मिलती रहे। नाउ लेट्स सी हु इज सेलिंग दैट बिटकॉइन। कुछ लोगों ने बोला GBTC इज सेलिंग। तो GBTC का जो सेलिंग है, जो भी कॉइन बेस पे GBTC अपने कॉइन्स बेच रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है कि लो फी ETFs लाइक iShares जो है उनको बाय कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि उनका कितना चेंज हो रहा है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन ग्रे स्केल की जितनी सेलिंग हो रही है उतना ही ज्यादा बाइंग ETFs में हो रही है, तो वो यहाँ पे इवन आउट हो रहा है। तो दिस शुड नॉट बी द रीजन फॉर दिस मैसिव क्रैश। सेकेंड है हमारे पास सेल्सियस। तो सेल्सियस ने रफली $100 मिलियन का इथेरियम सेंट आउट किया है। तो सेल्सियस कुड बी अ कल्प्रिट। अनदर वन इज माउंट गॉक्स। तो माउंट गॉक्स के हैक के विक्टिम्स को फाइनली आई थिंक पैसा मिलने जा रहा है, दैट्स व्हाई मार्केट में थोड़ा इसका भी सेलिंग पैनिक है। एंड अगर हम फाइनल चीज देखें जो कि है FTX भी अपनी बैंक्रप्सी की सेलिंग यहाँ पे कर रहा है। डू यू नीड टू वरी अबाउट दीज थिंग्स? इसका आंसर है नहीं। द रीजन फॉर दिस डिप इज क्योंकि अगर आप एक मेट्रिक देखते हो जिसको बोलते हैं बिटकॉइन एड्रेसेस इन प्रॉफिट, कौन कौन से ऐसे एड्रेस हैं जो बिटकॉइन के हैं और प्रॉफिट में है, तो दिस इज द मेन मेट्रिक जो आपको देखना चाहिए इंस्टेड ऑफ सीइंग कि कौन सा वेल खरीद रहा है, कौन सा बाय कर रहा है। क्योंकि अगर मैक्सिमम एड्रेस बिटकॉइन होल्ड जो कर रहे हैं वो प्रॉफिट में आ जाएंगे तो यार ऑब्वियस है 10% 20% कुछ ना कुछ तो बुक करेंगे, एंड यही प्रॉफिट बुकिंग जो है सेलिंग की साइड लेके चलती है। इसके अलावा मैंने आपको दिखाया फंडिंग रेट्स। तो कितनी बड़ी बड़ी ग्रीन बिल्डिंग्स बनी हुई थी जब हम 47-45K के आसपास थे, तो उस फंडिंग रेट को भी यहाँ पे काम डाउन करना था, लिक्विडेशंस करने थे, फंडिंग रेट से थोड़ा पैसे कमाने थे। तो इस यही रीजंस हैं जो कि आपको बताते हैं कि जब मार्केट एक्सट्रीम पे चला जाता है, एक्सट्रीम हम बिल्डिंग्स देखते हैं लिक्विडेशन मैप्स पे बनती हुई, एक्सट्रीम हम बिल्डिंग्स देखते हैं फंडिंग रेट्स पे बनती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया है एंड फिर वहां पे डंप किया जा सकता है। क्योंकि अगर वहां पे डंप करेंगे तो बाइंग करने वाले मिल जाएंगे, एंड ये लोग नए हैं तो ये पैनिक सेल भी कर देंगे, तो हम इजीली सस्ते में भी खरीद सकते हैं। ये सेंटिमेंट रहता है वेल्स एंड इंस्टीट्यूशंस का। तो होपफुली यू लर्न समथिंग न्यू। फंडिंग रेट्स बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है काफी लोगों के लिए, तो इस वीडियो से थोड़ा बहुत आपको होपफुली समझ आया होगा। अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स सही रहता है, यू गाइज लाइक इट अ लॉट, या फिर कमेंट वगैरह सही रहते हैं, तो आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो डेडिकेटेड ऑन फंडिंग रेट्स। अगर मैं अकेले बनाता हूं तो उसको कोई नहीं देखेगा, दैट्स व्हाई थोड़ा अवॉइड। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गोरी पैग खींचे नीट लफ्ज मेरे हथियार, पहली चोट में के सीन जैसे गिल्टीन रगो में बहरनी